नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कल के लिए कौन से 3 स्टॉक हो सकते हैं इंट्राडे के लिए, उसमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है, उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। अपने जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ट, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन और चार्ट के पैटर्न के हिसाब से क्या मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है। यहाँ आप सामने देख सकते हो एनटीपीसी का चार्ट, आपको कुछ नहीं देखना है। आप यहाँ देखना एनटीपीसी आज ओपन कहाँ हुआ, उसने हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया और क्लोज क्या था। ठीक है, आज का देखना आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज का एनटीपीसी का ओपन था 164, ठीक है। उसके बाद 164 लो और उसके बाद जो 164 का ओपन हुआ, उसके बाद एनटीपीसी ने ड्यूरिंग द डे लो लगाया 161.50 और हाई लगाया 168। अब अपन ने कल इंट्राडे में ये स्टॉक निकाला था एनटीपीसी, जैसा कि आप देख सकते हो। कल 3 स्टॉक डिस्कस किए थे अपन ने, एनटीपीसी, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक सेलिंग साइड में था अपना। तो एनटीपीसी मैंने बोला था 162 163 में आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका 160, टारगेट आप देखो 166.80 और 168। और आप देखो आज हाई क्या लगा है 167.90, 168, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट अचीव हो गए। आपको 162 163 में बाई करने के लिए बोला था, एग्जैक्टली 162 163 के रेंज में आपको बाई करने को बोला था। उसके बाद ड्यूरिंग द डे इसने लो भी लगाया 162 163 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली। स्टॉप लॉस आपका 160 था, एग्जैक्टली 160 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ। सो आपने अगर 163 में भी बाई किया होगा, 162 में नहीं मान रहा हूँ, लोअर एंड 163 में बाई किया होगा, तो आपको इंट्राडे में आराम से 5 रुपये मिल गए, 5 रुपीज़ आराम से शांति से। आप, मैं बोलता हूँ अगर ट्रेड नहीं भी करते हो तो ट्रैक तो करो कम से कम, आपको पता चलेगा इंट्राडे के स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं। सो एनटीपीसी में अपना ये डिस्कशन हुआ था कि 162 163 में बाई करना है। वहाँ से एक शानदार आपको रैली मिली, 168 का हाई मारा 167.90, ऑलमोस्ट अपने दोनों टारगेट अचीव हो गए और इसने मौका भी दिया, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया था। ठीक है, और बाकी कोटक महिंद्रा बैंक सेलिंग साइड में था, तो आपको बता देता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में आज कुछ खास हुआ नहीं ना, तो वो ऊपर गया क्योंकि अपन ने जो डिस्कशन किया था ना कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड। देखो मैं बताता हूँ, ये तो आईटीसी का है, 344 के आसपास बाई करना था, 339.80 का स्टॉप लॉस। तो आईटीसी का भी एक बार अपने देख लेते हैं कि आईटीसी में आज क्या हुआ। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि अपने जो डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है, आईटीसी का आप देख लो, यहाँ पे आपको हाई लो देख लेना। आईटीसी का ओपन हुआ 347, लो 344.80 मारा। सो 344 के आसपास आपको मौका मिला, 339.80 का स्टॉप लॉस था, वो लेवल नहीं आया, 344.80 का ही लो था एग्जैक्टली। ठीक है, और 351 का टारगेट था, लेकिन ये 351 टारगेट 350.95, देखो एक और हिट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको हाई पता चलेगा। ओपन हुआ कहाँ 347, लो मारा 344.80। मैं मानता हूँ कि 344 का लेवल नहीं आया, लेकिन अगर आपने पहले भी बाई कर लिया होगा 345 में तो आपको आराम से 5-6 रुपये का मोमेंटम मिल गया। हाई पे कोई नहीं बेच पाता, लो पे कोई नहीं पकड़ पाता, ये सत्यवत सच है, एकदम सच्ची बात है। ठीक है, और ये थर्ड स्टॉक था, अपन ने डिस्कस किया था कोटक महिंद्रा बैंक एकदम रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। सो आपको सेलिंग करनी है 1880 के आसपास, स्टॉप लॉस 1890। सो कोटक बैंक भी एक बार देख लेते हैं कोटक बैंक ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया। ये डेली परफॉर्मेंस मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो लेंथी हो जाता है, अपने टू द पॉइंट बात करेंगे कल से जो वीडियो बनाएंगे उसमें। बट आपको खाली ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह। देखो कोटक महिंद्रा बैंक ने हाई क्या मारा 1882.90, क्या करना था अपने को 1880 के आसपास सेल करना था, स्टॉप लॉस 1890, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, टारगेट 1840, इसने लो मारा 1855 का, तो भी आपको अच्छा खासा एक लेवल मिल गया क्योंकि सुबह ओपन ऊपर हुआ था, मौका मिला आपको सेलिंग का। सो तीनों स्टॉक शानदार तरीके से अपने हिट हुए। तो इस बात पे एक वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, बहुत मेहनत करके इंट्राडे स्टॉक में फाइंडिंग करता हूँ और आप सबका साथ मिलेगा तो ये जो सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। और आप कंटिन्यूएशन में अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब आ जाते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर, कल का स्टॉक डिस्कस करते हैं। कल का पहला स्टॉक
मैं लेवल्स नोट डाउन करूंगा, आप देखते रहना। कल का पहला स्टॉक है अपना BPCL। इसका रीज़न क्या है, बिना लॉजिक जाने देखो कोई भी आपको बोलते बाई मत करना, लॉजिक तो देखो पहले लॉजिक क्या है। देखो यहाँ से ये वीक को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये एक शानदार ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट ये हाई, वैसे भी ये हाई भी टच कर दोगे तो ये हाई, ये वीक वाला हाई, ये वीक वाला हाई, और फाइनली इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब ये रिटेस्ट करे तो करे 295 का लेवल, अगर नहीं करेगा तो आपको बहुत फास्ट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 304 का लेवल। अब आपको बाइंग या सेलिंग कब इनिशिएट करना है, उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, है ना। या तो आप एक काम कर सकते हो, पर्टिकुलर ये लेवल है ना 299, मैं बोलता हूँ 299 नहीं, आप बफर मान के चलो 300 रुपये, ठीक है। आपको बाई करना है, बाई BPCL अबव 300, ठीक है, बाई BPCL अबव 300। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, अगर आप 300 के ऊपर बाई करते हो स्टॉप लॉस रहेगा 295, टारगेट 304 से 306, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, लेकिन आपको रीज़न बताता हूँ, मैंने ये थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में बोला आपको, क्योंकि अगर आप देखो, अब आप इंट्राडे में मैंने लेवल लिख दिया, आप समझो कल अगर ओपनिंग होती है 300 के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाता है तो फिर ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ट्रेड इनिशिएट करने का मतलब नहीं है। और अगर कल ओपन होता है अराउंड 298, ठीक है, 298 के आसपास, तो फिर आप ये करना, मैं आपको दोनों तरफ लिख देता हूँ, तो फिर आप ये स्टॉप लॉस रखना है ना, ये वाला 294। पूरा डिटेल में लिखता हूँ, वीडियो लाइक करिए, आपके प्यार से बहुत फर्क पड़ता है। इफ BPCL ओपन अराउंड, इफ BPCL opens around 298, buy with stop loss of 294 नहीं 293, टारगेट सिंगल टारगेट 305, ठीक है। यहाँ 5 रुपये का स्टॉप लॉस और 7 रुपये का टारगेट है। अब जो लेवल्स आ रहे हैं मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ वो बात पूरी सुना करो, खाली लेवल्स देख देख के भागा मत करो। इसका रीज़न मैंने आपको समझाया है, अगर ओपन कहीं यहाँ पे हो, अगर ओपन यहाँ पे हो 298 के आसपास, ठीक है, तो आप बाई करना है। स्टॉप लॉस 293, टारगेट 305 का आपका रहेगा। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है मेरे यहाँ पे, ठीक है, बीपी से। और अगर 300 के ऊपर बाई करना है तो आपका टारगेट रहेगा 304 306, फिर उस केस में स्टॉप लॉस आपका 295 रहेगा, ठीक है। और हमेशा कोई भी स्टॉक बाई करते हो उसका डेली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। खाली आप लेवल देख के भाग जाते हो तो फिर मतलब नहीं है, क्योंकि आप उससे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यही है कि आप सीखना नहीं चाहते हो, खाली लेवल्स फाइंड करके बस आपको दिखा दे कोई भी। देखो कंटिन्यू आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू BPCL रेड कैंडल्स बना रहा था, सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स 1 2 3 4 5, आज वाइट कैंडल बना है। और ऑलमोस्ट आप देखो इसने क्या, प्रीवियस डे का हाई, कल का हाई था 298.95, उस हाई को ब्रीच भी कर दिया। ये कितने दिन से आप देखो ना, ये क्या कोई हाई को ब्रीच कर रहा था, कंटिन्यू लोअर हाइज लगा रहा था। यहाँ अगर आप कैंडल्स की काउंटिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, 4, सीरीज ऑफ लोअर हाइज था, लेकिन आज कल के हाई को ब्रीच कर दिया, तो ये पॉजिटिव है। आज की क्लोजिंग आई है 297, ठीक है। तो मैंने आपको वो गलत बताया है, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग नहीं देखी। 300 के ऊपर बाई करना है, और ओपन अगर 298 के आसपास, मतलब 1 रुपया ऊपर भी खुल जाए ना तो भी आप बाई कर सकते हो। 293 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट सिमिलर रहेगा जो चार्ट पे नजर आ रहा है, मैंने आपको वही बताया, ठीक है। तो आपको रीज़न भी मैंने बता दिया, रीज़न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये आपको क्लियर यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से दिखेगा, ये 300 का रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करते हैं BPCL से धमाल कर सकता है 305 तो आराम से जा सकता है, ऐसा देख के मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने स्टॉक डिस्कस करते हैं। दूसरा स्टॉक डिस्कस करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको, अपने जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। दूसरा स्टॉक अपना है आज का, वो है NMDC, ठीक है। अब NMDC आपको कैसे बाई करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ ये 134 है, और यहाँ
ये वाला लेवल है 134.50। आज क्लोजिंग क्या आई है वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो आज की क्लोजिंग देखते हैं, एनएमडीसी की क्लोजिंग कहाँ हुई है। एनएमडीसी की आज की क्लोजिंग जो आपकी हुई है 132.60 पे हुई है, ठीक है। और एक चीज़ आप नोटिस करो, मैं खाली आपको बता रहा हूँ, कैंडल्स को देख के पहचानो कि वो क्या बताना चाहती है। एक दिन सही और कभी कभी आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल मूवमेंट का काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ देखो पर्टिकुलर, आप देखो ये वाला जो लेवल है ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है एनएमडीसी, ठीक है। 130 का लेवल, ठीक है। ये इस दिन इसने ब्रीच कर दिया, ये लो लगा दिया। अब मेटल है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड है तो हाई मोमेंटम तो रहता ही है, लेकिन आप देखो ये पर्टिकुलर ये लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, जो आज का लो है 130, ठीक है। सो 130 के नीचे आप 129.50 देख लो, ठीक है। 129.40-50 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एनएमडीसी बाई एनएमडीसी अराउंड 132 से 132.50, स्टॉप लॉस 129.50, टारगेट 135.45 और 136.45, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी है। रीज़न आपका ये पहले वाला जो रेजिस्टेंस है ना, शायद यहाँ पे आके रुके तो रुके, नहीं तो और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आप बाई तभी करना जब आपको इस रेट पे मिले। अब समझ लो डायरेक्ट खुल के ऊपर खुल जाए तो बाई नहीं करना है, और अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए तो भी बाई नहीं करना है। आपको बाइंग तभी करनी है जब ओपन इसके आसपास हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो क्या है फिर एक ओपन से अराउंड, ठीक है। इसके आसपास ओपन होना चाहिए तो ही आपको बाइंग इनिशिएट करना है एनएमडीसी में, और आपको तरीका मैंने समझा दिया, ठीक है। पहला स्टॉक था अपना बीपीसीएल, दूसरा स्टॉक था अपना एनएमडीसी, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है अपना गोदरेज कंज्यूमर। अब गोदरेज कंज्यूमर का भी आपको मैं लॉजिक समझाऊंगा कि गोदरेज कंज्यूमर में क्यों बाइंग के लिए आप सबको बोल रहा हूँ। देखो ये है 10 डेज का, ये नहीं, ये तो डेली वाला चार्ट खुल गया। मैं 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट खोलता हूँ, उसके बाद आपको क्या थोड़ा क्लियर पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा अगर आप कंटिन्यूशन में मेरा वीडियो देखते हो। देखो ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कहाँ तक लेके जा सकता है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर ये लेवल 832 के ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग क्या आएगी गोदरेज कंज्यूमर की वो देखना बहुत जरूरी है। ये आप है ना नोट डाउन कर लिया करो, या बाद में वापस वीडियो देख लेना। मेरे को 6 मंथ का चार्ट खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपको बाइंग या सेलिंग का अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो वो किस तरह इनिशिएट करना है अपने को, है ना। देखो गोदरेज कंज्यूमर की क्लोजिंग आई है 828.30, 828.30, ठीक है। अब यहाँ मैं बाइंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप देखो एकदम डाउन ट्रेंड में आके ये ऐसा कैंडल जब बना था पिछली बार, देखो ये जब नीचे बड़ी वीक निकली थी उसके बाद ये वीक जब तक टूटा नहीं गोदरेज कंज्यूमर ऊपर चला गया, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक चला गया आपको मैं बताता हूँ। ये लेवल गया था आपका गोदरेज कंज्यूमर उस समय 807 का लो मार के 856 तक गया था। अब आज का लो बहुत क्रूशियल है 814, तो 814 जब तक नहीं टूटे तो ये चांसेस है कि वापस 840 और वापस 850 का लेवल टच कर देता है, लेकिन अपने को तो इंट्राडे का लेवल फाइंड करना है। सो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, बाई गोदरेज सीपी अबव 832.50, ठीक है। 832.50 के ऊपर आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 820 रुपया। टारगेट आपका एक्सक्यूज मी, टारगेट आपका रहेगा 846 से 850। फर्स्ट टारगेट 846 और सेकंड टारगेट 850, ठीक है।
क्यों ये टारगेट मैंने दिया है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये लेवल पे इतनी बार क्या है कंटिन्यू सपोर्ट फेस कर रहा था, ठीक है। सो ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ ना, उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस के तरीके से काम आएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस निकलेगा पहले फटाफट 832 निकलते ही 838 आ जाएगा, और 838 क्रॉस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 842, और 842 क्रॉस करने के बाद ये वाला लेवल 846। सो इस तरह अकॉर्डिंगली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जहाँ आपका मन करे, मैं बोल रहा हूँ वो लेवल का वेट मत करना, जहाँ आपका मन करे प्रॉफिट बुक कर लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी ट्रेड लो तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। उम्मीद करूंगा कि आपको तीनों स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर, बीपीसीएल, गोदरेज कंज्यूमर, बीपीसीएल और अपने जो स्टॉक डिस्कस किए हैं वो तीनों अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप कुछ सीखे होंगे। और हाँ, अगर आपने वीडियो आपको कंटिन्यूशन में चाहिए इंट्राडे लेवल्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।